हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर। तो हम लोग ने पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनाल इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच इज एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू एनस। तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कि क्या क्या पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल के। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि माउथ जो वो एलिमेंट्री कैनाल है वो एक्सटेंड होती है माउथ टू एनस तक। तो हम लोग एक एक पार्ट को डिस्कस करते हैं, बगल कैविटी। और उससे पहले मैं जानूँ कि माउथ क्या होता है, क्योंकि हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो एक एक टर्म्स को समझते आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ माउथ। तो माउथ इज अ हॉरिजेंटल ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर विच इज सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर लिप इज कॉल्ड माउथ। तो माउथ क्या होता है ये जाने। माउथ इज अ हॉरिजेंटल transverse slit like aperture which is surrounded by upper and lower lip is known as mouth. So mouth is a horizontal transverse slit like aperture which is surrounded by upper and lower lip is known as what? Mouth. तो माउथ क्या होता है ये जानते हैं। ये जो माउथ होती है, माउथ ओपन इनटू बकोफेरेंजियल कैविटी। तो माउथ जो है ओपन होता है बकोफेरेंजियल कैविटी में। तो ये जाने कि माउथ ओपन इनटू बकोफेरेंजियल कैविटी। माउथ जो होता है ओपन होता है बकोफेरेंजियल कैविटी में, और ये जो है वो डिवाइड होती है टू पार्ट में। तो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। तो माउथ ओपन इनटू बकोफेरेंजियल कैविटी एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। दो पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट जो है वो बकल वेस्टिब्यूल और सेकेंड क्या है, सेकेंड जो है मेन ओरल पार्ट है या कैविटी बोलेंगे, कैविटी। तो माउथ ओपन इनटू बकोफेरेंजियल कैविटी एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज द बकल वेस्टिब्यूल एंड सेकेंड वन इज द मेन ओरल कैविटी। तो फिर अब बकल वेस्टिब्यूल क्या होते हैं वो जाने, फिर मेन ओरल कैविटी क्या होती है वो जाने। बकल वेस्टिब्यूल एंड सेकेंड इज द ओरल वेस्टिब्यूल। तो बकल वेस्टिब्यूल क्या होती है, बकल वेस्टिब्यूल इज अ स्पेस बिटवीन गम एंड चिक where food is stored temporarily for some times। तो बकल वेस्टिब्यूल क्या होता है ना उसको भी बोल दें। बकल वेस्टिब्यूल द स्पेस बिटवीन gum and chicks where food is stored temporarily for some time। is known as buccal vestibule। तो buccal vestibule is the space between gum and cheek where food is stored temporarily for some times।
and it is the peripheral part. ये पेरिफेरल पार्ट है। तो बकल वेस्टिब्यूल हम जानेंगे। अब मेन ओरल जो कैविटी है वो क्या होती है? सेकेंड वन क्या है? मेन ओरल कैविटी। सेकेंड वन मेन ओरल कैविटी। तो मेन ओरल कैविटी इट इज द inner and central part which is surrounded by upper and lower jaw। ये मेन ओरल कैविटी जो होती है वो सराउंडेड होती है अपर एंड लोअर जा से, और ये इनर एंड सेंट्रल पार्ट है। एंड इट इज लाइंड बाय, किससे लाइंड होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से। स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। आप जब एनिमल टिश्यू का जो पढ़ेंगे तो ढेर सारे एपिथेलियम्स आएंगे वहाँ पे, तो डिस्कस करेंगे कि क्या होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब एक स्ट्रक्चर से हम समझेंगे कि क्या क्या हमारे जो सेक्शन कटिंग पढ़ेंगे, क्योंकि उस सेक्शन में आपको इंटीरियर जो शोविंग दिखाएगा, इंटीरियर पार्ट जो होगा वो फेरिंग्स का, हम हेड पार्ट ऑफ फेरिंग्स का सेक्शन शोइंग करते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम बनाते हैं पहले स्ट्रक्चर्स, उसके बाद से समझेंगे। तो सेक्शन ऑफ हेड पार्ट ऑफ फेरिंग्स को शो करते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। हम लोग किस चीज़ का स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं? सेक्शन शोइंग हेड पार्ट ऑफ फेरिंग्स। तो उसमें क्या क्या सेक्शन शोइंग में दिख रहा है वो हम लोग पढ़ेंगे। जी क्या है? टंग है, और टंग्स में ये क्या है? हायाइड बोन है। आपको पता है कि हायाइड बोन जो है वो किसी बोन से जुड़ी नहीं होती है। यहाँ पे क्या है? एपिग्लॉटिड्स है, और ये लैरिंग्स है। ये जो है ये लैरिंग्स है, ये ट्रैकिया। यहाँ पे जो होती है नेज़ोफैरिंजियल टॉन्सिल होते हैं, और यहाँ पे वन पेयर, एक तो ट्यूबल टॉन्सिल होगा और एक वन पेयर ओपनिंग जो होती है यूस्टिशियल ट्यूब की होती है।
तो ये हमारा सेक्शन शोविंग हेड पार्ट ऑफ फेरिंग्स है। अब क्या क्या है इसमें मैं लेवल करके आपको बताता हूँ एक एक करके। ये जो है नेजल चैम्बर है, नेजल चैम्बर, एंड ये क्या है, माउथ है, माउथ पार्ट है। और ये जो हमारा पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी हो गया। और ये जो है ये हार्ड पैलेट है, हार्ड पैलेट है ये जो पोर्शन है हार्ड पैलेट है, यही भी लिख देते हैं हार्ड पैलेट। एंड ये जो पोस्टीरियर पार्ट है इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। ये जो पोस्टीरियर पार्ट है, पैलेट के दो पार्ट होते हैं, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। एंटीरियर पार्ट को हार्ड पैलेट एंड पोस्टीरियर पार्ट को सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट होती है। और सॉफ्ट पैलेट जो होता है, पोस्टीरियर जो होती है, आउट जो ग्रोथ होता है पोस्टीरियर पार्ट पे आउट ग्रोथ होती है, वो हैंग डाउन होती है, उसको हम यूबुला बोलते हैं, पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे। ये जो है ये नेजोफैरिंजियल टॉन्सिल है, नेजोफैरिंजियल टॉन्सिल है। और यहाँ पे ट्यूबल टॉन्सिल है। और यहाँ पे एक पेयर जो ओपनिंग होती है नेजोफैरिंक्स में, तो नेजोफैरिंक्स में एक वन पेयर ओपनिंग होती है यूस्टेशियन ट्यूब की। तो ओपनिंग ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब, और ये हमने बताया है कि जो पोस्टीरियर आउट ग्रोथ है विच इज हैंग डाउन एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म विच इज कॉल्ड यूबुला, यूबुला बोलते हैं या वेलम पैलेटाई बोलते हैं। तो यूबुला है जो कवर करता है नेजल चैम्बर को ड्यूरिंग द इंजेक्शन टाइम्स। एंड इसके जब इंजेक्शन के दौरान जब कवर करता है नेजल चैम्बर को, तो उसके कवर करने की वजह से वो प्रिवेंशन होती है कि जो हमारे फूड्स वगैरह हैं वो नेजल चैम्बर में ना आए। तो यहाँ पे यूबुला होती है या वेलम पैलेटाई बोलते हैं। तो समझ में आया कि जो पोस्टीरियर आउटग्रोथ ऑफ सॉफ्ट पैलेट which is hang down and form finger like projection is called uvula या velum palleti। ओके, और ये जो है हमारा टंग है, टंग हो गया। ये जो पार्ट है हाइड बोन हो गया, हाइड बोन हो गई। ये क्या है भाई, एपिग्लॉटिस है। ये क्या करता है, ये कवर करता है किसको, यहाँ पे कवर करेगा, जिससे जो हमारी ट्रैकिया में कोई भी फूड पार्टिकल्स वगैरह इंटर ना करें। तो ये एपिग्लॉटिस होगा। एंड ये लैरिंग्स, लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स बोलते हैं, जिससे हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पे ये क्या हो गया, ट्रैकिया हो गया। ये ट्रैकिया हो गया। और यहाँ पे दो पार्ट और होते हैं, बता रहा हूँ आपको, जगह थोड़ा कम है। ये जो पार्ट है ये नेजोफैरिंक्स है, नेजोफैरिंक्स में ही टू पेयर ओपनिंग होती है यूस्टेशियन ट्यूब की। ये जो है ओरोफैरिंक्स,
एंड ये ओइसोफेगस, ये क्या है, ओइसोफेगस। ये पार्ट हो गया कि क्या क्या सेक्शन जो है हमारा क्या क्या शो कर रहा है हेड पार्ट ऑफ फेरिंग्स के। तो ये हमारा स्ट्रक्चर्स हो गया। हम लोगों ने सेक्शंस कटिंग में देखा कि क्या क्या पार्ट हैं। तो स्टार्ट करते हैं पैलेट से। पैलेट जो होते हैं दो पार्ट में होते हैं, हार्ड पैलेट एंड सेकेंड इज द सॉफ्ट पैलेट। जो इंटीरियर पार्ट होती है उसको हार्ड पैलेट बोलते हैं, पार्ट जो पैलेट्स के होते हैं, और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैलेट इज नोन एज व्हाट, सॉफ्ट पैलेट। तो जो पैलेट होता है दो तरह के होते हैं, हार्ड पैलेट एंड सेकेंड वन इज द सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। तो हार्ड पैलेट्स क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। हार्ड पैलेट इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट which is made up of maxilla and palatine bone. In human, हम ह्यूमन की डाइजेस्टिव सिस्टम का फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो पैलेट जो होते हैं हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट क्या होता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट विच इज मेड अप ऑफ मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन, उसको क्या बोलते हैं, हार्ड पैलेट, जो ह्यूमन के केस में होते हैं। जो वेंट्रल पार्ट जो होता है ऑफ हार्ड पैलेट, तो वेंट्रल पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट some projections या ट्रांसवर्स रिच उभार बनता है, आर फॉर, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पैलेटाइन रुगे। क्या बोलते हैं उसको, पैलेटाइन रुगे। पैलेटाइन रुगे बोलते हैं। तो वेंट्रल पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट सम प्रोजेक्शंस या ट्रांसवर्स रिजर फॉर्म्स विच इज नोन एज पैलेटाइन रुगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। सेकेंड वन इज द सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट क्या होते हैं, जो पैलेट के सेकेंड पार्ट है सॉफ्ट पैलेट का, तो वो क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट जो है, सॉफ्ट पैलेट जो है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैलेट which is made up of muscle fibrous connective tissue. या म्यूकस एपिथेलियम बोलते हैं। म्यूकस एपिथेलियम जो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। एपिथेलियम है जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैलेट which is made up of muscle fibrous connective tissue, mucous epithelium, that is stratified squamous epithelium, and posterior outgrowth of soft palate which is hand down and form finger like projection is called uvula या velum palatii. ओके, तो पोस्टीरियर जो पार्ट है
जो पोस्टीरियर आउटग्रोथ होती है, आउटग्रोथ which is hang down and form finger like projection is called as uvula या वेलम पैलेटाई बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, वेलम पैलेटाई या यूबुला। पोस्टीरियर आउटग्रोथ विच इज हैंग डाउन एंड फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड यूबुला। ये जो पोस्टीरियर आउटग्रोथ जो होती है वो सॉफ्ट पैलेट की होती है। सॉफ्ट पैलेट में जो पोस्टीरियर पार्ट होती है उसका आउटग्रोथ जो होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हैंग डाउन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूबुला एंड वेलम पैलेटाई। एंड द डार्सल सरफेस जो होती है, डार्सल सरफेस ऑफ यूबुला नेजल चैम्बर इज प्रेजेंट। तो डार्सल साइड जो सरफेस होती है यूबुला का, वहां पे नेजल चैम्बर प्रेजेंट होता है और ये जो यूबुला होती है वो कवर करती है नेजल चैम्बर को ड्यूरिंग द इंजेशन के टाइम एंड दे प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू द नेजल चैम्बर। ये प्रिवेंट करता है, कवर करता है नेजल चैम्बर को, और जो फूड्स होते हैं हम जो इंटेक करते हैं ड्यूरिंग द इंजेक्शन टाइम वो हमारे नेजल चैम्बर में नहीं आता है इसके कवरिंग की वजह से। यूबुला का फंक्शन क्या है, यूबुला या वेलम पैलेटाई ये जो कवर करता है, कवरिंग ऑफ नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर्स ड्यूरिंग ingestion of food। So food cannot move into the nasal chamber। तो यूबुला या वेलम पैलेटाई जो होती है वो कवरिंग करती है नेजल चैम्बर को ड्यूरिंग द इंजेक्शन ऑफ फूड, सो फूड कैन नॉट मूव इनटू द नेजल चैम्बर। ओके, तो इसका फंक्शन क्या है, रोल क्या है, आपने समझ लिया। उसके बाद से जो नेजल चैम्बर होते हैं फेरिंग्स, जो सॉफ्ट पैलेट जो होती है, सॉफ्ट पैलेट जो होती है सिचुएटेड इन द फेरिंग्स, और वो डिवाइड होती है दो पार्ट में, अपर एंड लोअर पार्ट में। अपर पार्ट जो है उसको नेजोफेरिंग्स बोलते हैं विच इज रिलेटेड टू नेजल चैम्बर, एंड लोअर पार्ट इज द ओरोफेरिंग्स विच इज रिलेटेड टू द ओरल कैविटी। ओके, एंड वन पेयर ऑफ यूस्टीशियन ट्यूब, हमने स्ट्रक्चर में अब बताया है कि वन पेयर ऑफ यूस्टीशियन ट्यूब ओपन इनटू द नेजोफेरिंग्स। ओके, तो ये हम बताया आपको। तो सॉफ्ट पैलेट, जो सॉफ्ट पैलेट होती है इज सिचुएटेड इन pharynx and it is divided into two parts। फर्स्ट क्या है, अपर,
पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, नेजोफेरिंक्स। एंड सेकेंड वन इज द लोअर पार्ट, उसको ओरोफेरिंक्स बोलते हैं। तो नेजोफेरिंक्स है, ओरोफेरिंक्स। ये जो नेजोफेरिंक्स है विच इज रिलेटेड टू नेजल चैम्बर, एंड ये जो ओरोफेरिंक्स है ये क्या होता है, ये विच इज रिलेटेड टू ओरल कैविटी। तो समझ में आ गया, अपर पार्ट नेजोफेरिंक्स विच इज रिलेटेड टू नेजल चैम्बर, एंड सेकेंड इज द लोअर पार्ट ओरोफेरिंक्स विच इज रिलेटेड टू ओरल कैविटी। वन पेयर ऑफ ओपनिंग जो होती है यूस्टिशियन ट्यूब की, वो नेजल चैम्बर में होती है, नेजोफेरिंक्स में होती है। तो वन पेयर ऑफ यूस्टिशियन ट्यूब, one pair of eustachian tube open into nasopharynx. तो वन पेयर ऑफ यूस्टिशियन ट्यूब ओपन इंटू, यूस्टिशियन ट्यूब जो होती है ये टर्म है, समझे उसको। एक जो वर्ड आता है यूस्टिशियन वाल्व, ये जो वाल्व है वो हार्ट में पाई जाती है। आप जब हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, तो 6 वाल्व होते हैं, 6 वाल्व। तो 6 वाल्व में एक ये यूस्टिशियन वाल्व भी होती है जो हार्ट में पाई जाती है। तो इसमें कंफ्यूजन ना रहे आपको, इसलिए मैंने बताया इसको। और ये जो यूस्टिशियन ट्यूब है ये नेजोफेरिंक्स में खुल रहा है, एक ओपनिंग इसकी नेजोफेरिंक्स में, और सेकेंड जो ओपनिंग है वो इंटरनल ईयर में, मिडिल ईयर से है, वो मिडिल ईयर से, मिडिल ईयर। तो ईयर का जो स्ट्रक्चर्स होता है, ईयर स्ट्रक्चर्स आप पढ़े होंगे, तो 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल, मिडिल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल में ईयर पिन्ना एंड ईयर कैनाल, उसको ईयर ड्रम बोलते हैं, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है इंड पे। और फिर मिडिल ईयर में 3 पेयर्स ईयर आस्किल्स आर फाउंड, मैलियस, इंकस, स्टेप्स। तो मिडिल ईयर में जो यूस्टिशियन ट्यूब की ओपनिंग होती है और वहां से खुलती है नेजोफेरिंक्स में। आपने कभी देखा होगा कि मतलब जब फील किया होगा कि जब हम कोई भी जैसे चीली खा लें, ज़्यादा चीली हम खा लें, तीखा चीज़ मिर्चा खा लें, तो ईयर के साइड में ऐसे मतलब लगता है कि कितना तीखा लग रहा है ईयर के साइड में। तो वो इस यूस्टिशियन ट्यूब की वजह से ही होता है। और ये यूस्टिशियन ट्यूब का काम क्या है, ये एयर प्रेशर को मेंटेन करता है। जब हमारा ईयर पिन्ना जो है वो ईयर साउंड वेव को कलेक्ट करती है और इंटर करती है ईयर कैनाल में, तो फर्स्ट तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या जो ईयर ड्रम्स होते हैं वो उसको प्रिवेंट करता है। हाई स्पीड ऑफ जो एयर आती है विंड वेलोसिटी की, उसको वो प्रिवेंट करती है। और जब जो मिडिल ईयर में जब पहुंच जाता है हाई वेव का, तो वहाँ पे ये बैलेंस करता है, ये जो ओपनिंग है यूस्टिशियन ट्यूब की। तो यहाँ पे ये कंफर्म हो गया। और जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स ये कॉमन पाथ है, कॉमन पाथ ऑफ एयर एंड फूड। तो फेरिंग्स जो है वो कॉमन पाथ है एयर एंड फूड का। तो ये समझ में आया।